हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे। आप सबकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट योर गोल पीजीटी में। सभी लोग क्लास में जुड़ जाएं। क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है और क्लास से पहली बार जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस करके ऑन कर लें ताकि जो भी मेरा वीडियो अपलोड हो आप नोटिफिकेशन मिल जाए। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि और लोग भी क्लास से जुड़ जाएँ। ये प्रैक्टिस सेट बिहार शिक्षक भर्ती 2023 6 to 8 के लिए सामाजिक विज्ञान से संबंधित एमसीक्यू है ये। तो फ्रेंड्स, एग्जाम के टाइम में जितना आप लोग प्रैक्टिस कर लें उतना अच्छा रहता है। आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, किताब उल हिंद इनमें से किस यात्री एवं विद्वान की कृति है। ड्यू और बारबोसा, सईद अली रईस, अल बरूनी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन सी हो जाएंगे, अल बरूनी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहायक गठबंधन 1798 में तैयार एक गैर हस्तक्षेप नीति थी। लॉर्ड इरविन, लॉर्ड बैंटिंग, लॉर्ड ब्लेजली। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे। ऑप्शन सी हो जाएंगे, लॉर्ड ब्लेजली, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थल पर भगवान बुद्ध ने 4 महान सत्य पर अपना प्रथम उपदेश दिए थे। राजगीर, बोध गया, लुम्बिनी। क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन ई हो जाएंगे, इनमें से कोई नहीं। कहाँ दिए थे प्रथम उपदेश, सारनाथ में, सारनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरातात्विक स्थल इनाम गांव कहाँ स्थित है। पुरातात्विक स्थल इनाम गांव कहाँ स्थित है। कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात। क्या हो जाएंगे, पुरातात्विक स्थल इनाम गांव कहाँ स्थित है सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन बी हो जाएंगे, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र हो जाएंगे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या है। फर्डिनेंड की सेराजेवो में हत्या, अंतर्राष्ट्रीय अराजकता, यूरोप में बढ़ता सैनिकवाद। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या है। इसका राइट आंसर सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन ए हो जाएंगे, फर्डिनेंड की सेराजेवो में हत्या, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्चरल रिवॉल्यूशन में समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के प्रमुख कारण थे। कल्चरल रिवॉल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के प्रमुख कारण थे। क्या हो जाएंगे। ऑप्शन ए, सन यान सेन, माओ जेडोंग, डे जिनपिंग। इसका राइट आंसर सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन सी हो जाएंगे, डे जिनपिंग, ऑप्शन सॉरी अब हाँ होगा माओ जेडोंग, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित द्वीपों में कौन प्रशांत महासागर में भूमध्य रेखा के निकट स्थित है। निम्नलिखित द्वीपों में कौन सा प्रशांत महासागर में भूमध्य रेखा के निकट स्थित है। हवाई, फिजी, गैलापागोस। इसका राइट आंसर सभी लोग कमेंट करके बताएं। क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर। ऑप्शन सी हो जाएंगे, गैलापागोस प्रशांत महासागर के भूमध्य रेखा के निकट स्थित द्वीप समूह है जो इक्वाडोर के आधिपत्य में आता है। यह इक्वाडोर के आधिपत्य में आता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, गैलापागोस, ऑप्शन सी।
गैलापागोस वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है। गैलापागोस ये वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है। इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। गैलापागोस को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया है, धरोहर स्थल घोषित किया गया है। हवाई द्वीप ये प्रशांत महासागर में कर्क रेखा के निकट स्थित है। हवाई द्वीप प्रशांत महासागर में कर्क रेखा के निकट स्थित है। और फिजी दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है। इसी में सोलोमन भी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन प्रशांत महासागर में भूमध्य रेखा के निकट स्थित है? तो भूमध्य रेखा के निकट में गैलापागोस और प्रशांत महासागर में कर्क रेखा के निकट कौन है? ये हवाई द्वीप और फिजी दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है। इसी में सोलोमन भी स्थित है, इसको याद रखिएगा। हवाई द्वीप कहाँ है? यहाँ पे लिख देते हैं, प्रशांत महासागर में हवाई द्वीप है। प्रशांत महासागर प्रशांत महासागर में कर्क रेखा के निकट, कर्क रेखा के निकट है ये। और फिजी जो है, ये दक्षिण प्रशांत महासागर में है। ये दक्षिण प्रशांत महासागर में दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है। इसी में सोलोमन भी स्थित है। इसको याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर की घाटी किसके बीच स्थित है? पीर पंजाल और काराकोरम पर्वत श्रेणी, जास्कर और लद्दाख पर्वत श्रेणी, पीर पंजाल और जास्कर पर्वत श्रेणी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। कश्मीर की घाटी किसके बीच स्थित है? पीर पंजाल और जास्कर श्रेणी में स्थित है। पीर पंजाल और जास्कर पर्वत श्रेणी में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर घाटी दक्षिण पश्चिम में पीर पंजाल श्रेणी में उत्तर पूर्व में मुख्य हिमालय पर्वत श्रृंखला में घिरा हुआ है। कश्मीर घाटी जो है यह दक्षिण पश्चिम में पीर पंजाल श्रेणी और उत्तर पूर्व में मुख्य हिमालय पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ है। कौन? कश्मीर। जास्कर कारगिल जिले की एक तहसील है। जो लद्दाख के भारतीय केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोंकण रेलवे निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में गुजरती है? कोंकण रेलवे निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य से गुजरती है? गोवा, केरल, महाराष्ट्र। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। कोंकण रेलवे किस राज्य से होकर गुजरती है? यहाँ हो जाएंगे गोवा, केरल और महाराष्ट्र। कोंकण रेलवे ये तीनों में हो जाती है, गोवा, केरल और महाराष्ट्र में। ऑप्शन डी हो जाएंगे, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोंकण रेलवे निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य से होकर गुजरती है? गोवा, केरल, महाराष्ट्र। और ये लगभग 760 किलोमीटर लंबी है। कोंकण रेलवे यह मुंबई के निकट रोहा में मंगलौर, कर्नाटक के मध्य बनाई गई है। यह लगभग 760 किलोमीटर लंबी है। 1990 में कोंकण रेलवे कारपोरेशन की स्थापना हुई थी। 1990 में कोंकण रेलवे कारपोरेशन की स्थापना हुआ था। इसका निर्माण कार्य 1998 में पूरा हुआ था। 90 में इसका कारपोरेशन कार्य की स्थापना की गई थी। और ये निर्माण कार्य कब पूरा हुआ था? ये 1998 में। कोंकण रेलवे अरब सागर के समानांतर चलती है।
कोंकण रेलवे अरब सागर के समानांतर चलती है। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किश्तवाड़ नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? किश्तवाड़ नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? झारखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। किश्तवाड़ नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन बी हो जाएंगे, किश्तवाड़ नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में स्थित है, ऑप्शन बी। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना 1936 ईस्वी में की गई तथा देश का पहला नेशनल पार्क है। यह देश का नेशनल पार्क है, प्रथम नेशनल पार्क है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना कब की गई थी? 1936 ईस्वी में। ये देश का पहला नेशनल पार्क है। हैली नेशनल पार्क कहाँ कहा जाता है? इसे हैली नेशनल पार्क कहा जाता है। यह उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन त्रिभुज एक विशिष्ट क्षेत्र जो मादक द्रव्यों की तस्करी के लिए विश्वविख्यात है, किस देश में है? थाईलैंड, म्यांमार, लाओस। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। गोल्डन त्रिभुज एक विशिष्ट क्षेत्र जो मादक द्रव्यों की तस्करी के लिए विश्वविख्यात है, किस देश में है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, उपयुक्त में से एक से अधिक है। गोल्डन त्रिभुज एक विशिष्ट क्षेत्र जो मादक द्रव्यों की तस्करी के लिए विश्वविख्यात है। यह थाईलैंड, म्यांमार, लाओस देशों में का समूह है। थाईलैंड, म्यांमार और लाओस की ये तीनों देशों का एक समूह है। ये तीनों देश दक्षिण पूर्वी एशियाई देश हैं। दक्षिण पूर्वी एशियाई देश हैं ये, थाईलैंड, म्यांमार और लाओस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल कब आयोजित हुआ था? क्योटो प्रोटोकॉल कब आयोजित हुआ था? 1992, 1997, 2012। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे, 1997, ऑप्शन बी। क्योटो प्रोटोकॉल को 11 दिसंबर 1997 को क्योटो जापान में आयोजित किया गया था। 11 दिसंबर 1997 को क्योटो जापान में आयोजित किया था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध ओजोन परत संरक्षण से है। यह 1989 में प्रभावी हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किसके है? ओजोन परत संरक्षण से है। यह 1989 में प्रभावी हुआ था। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में, स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में आयोजित हुआ, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1989 में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरल सागर किन दो देशों की सीमा पर स्थित है? अरल सागर किन दो देशों की सीमा पर स्थित है? उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान। उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, और उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। अरल सागर किन दो देशों की सीमा पर स्थित है? क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन ए हो जाएंगे, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया के किस भाग में समाना जलवायु पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया के किस भाग में समाना जलवायु पाई जाती है? न्यू साउथ वेल्स, किंग्सलैंड, विक्टोरिया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑस्ट्रेलिया के किस भाग में समाना जलवायु पाई जाती है? तो ऑप्शन बी हो जाएंगे, किंग्सलैंड, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नहर का वह चैनल जहां पानी का बहाव गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से होता है कहलाता है? वारबंदी प्रणाली, प्रवाह चैनल, लिफ्ट चैनल। क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन बी हो जाएंगे, प्रवाह चैनल, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण पृथ्वी का औसत घनत्व है? संपूर्ण पृथ्वी का औसत घनत्व है
2.7, 3.5, 5.5। इसका राइट आंसर सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन सी हो जाएंगे 5.5। ऑप्शन सी। पृथ्वी के अन्य महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं? पृथ्वी व्यास या धुरी। पृथ्वी की व्यास है 12,714 किलोमीटर। व्यास विषुवत रेखीय है, यह 12,756 किलोमीटर है। और तापमान है इसकी 80 डिग्री से 58 डिग्री सेल्सियस तक है। सूर्य से दूरी 14.96 मिलियन किलोमीटर लगभग में है ये। दिन की अवधि 23 घंटा 92 मिनट है। वर्ष की अवधि 365 दिन होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होता है? 5.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉकलैंड द्वीप किस महासागर में स्थित है? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर। फॉकलैंड द्वीप किस महासागर में स्थित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे, अटलांटिक महासागर में। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लौह अयस्क निम्न में से किस क्रम की शैली में पाया जाता है? विंध्य, कुड़प्पा, धारवाड़। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन डी हो जाएंगे, उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंध्य, कुड़प्पा और धारवाड़ ये तीनों भारत में लौह अयस्क निम्न में से किस क्रम की शैली में पाया जाता है? ये भारत में लौह अयस्क धारवाड़ एवं कुड़प्पा युगीन आग्नेय शैलों में पाया जाता है। मैग्रोटाइट, हेमेटाइट, सीडेराइट तथा लिमोनाइट लौह के मुख्य अयस्क हैं। ये सब मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सीडेराइट तथा लिमोनाइट लौह के मुख्य अयस्क हैं। इन अयस्कों में लोहे की सर्वाधिक मात्रा मैग्नेटाइट 72% पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला स्थित है। उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला स्थित है कोलकाता, शिमला, गुलमर्ग। इसका राइट आंसर क्या आ जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन सी हो जाएंगे, गुलमर्ग। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? यहाँ नहीं दिया हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। नर्मदा नदी, सताना नदी है और एक गांव है। नर्मदा नदी, सताना, सरयू, अयोध्या ये तो सही है। कलकत्ता, अलकनंदा, बद्रीनाथ, सरयू, अयोध्या ये भी सही है। और नर्मदा, सताना ये सुमेलित नहीं है। नर्मदा नदी तट पर जबलपुर अवस्थित है, यहाँ जबलपुर, सताना ना होकर के यहाँ जबलपुर होगा। जबलपुर अवस्थित है। क्या राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे। कानपुर, हरिद्वार, वाराणसी, पटना आदि शहर गंगा नदी के तट पर स्थित है। कानपुर, हरिद्वार, वाराणसी, पटना आदि शहर गंगा नदी के तट पर स्थित है। दिल्ली, मथुरा, आगरा आदि शहर यमुना नदी के तट पर बसे हैं। दिल्ली, यमुना, आगरा आदि शहर यमुना नदी के तट पर बसे हुए हैं। हैदराबाद मूसी नदी के तट पर अवस्थित है। श्रीनगर झेलम नदी, उज्जैन शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। उज्जैन शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे है। विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह है? भारत का निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह है? कोचीन, मुंबई, विशाखापट्टनम। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन
सभी लोग कमेंट करके बताएं। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, उपयुक्त में से एक से अधिक। ये सभी भारत के प्राकृतिक बंदरगाह हैं, कोचीन, मुंबई और विशाखापत्तनम। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरतपुर सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? भरतपुर सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, राजस्थान, उड़ीसा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन सी हो जाएंगे, यहाँ बी होगा, यहाँ पर राजस्थान, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरतपुर सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? ये राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? भारत में शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सतपुड़ा पहाड़ी क्षेत्र। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? इसका ऑप्शन बी हो जाएंगे, हिमालय क्षेत्र में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल है, भारत का क्षेत्रफल है 32,87,882 वर्ग किलोमीटर, 32,78,782 वर्ग किलोमीटर, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? ऑप्शन सी हो जाएंगे, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में भारत का क्षेत्रफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किम्बरले किस लिए प्रसिद्ध है? किम्बरले किस लिए प्रसिद्ध है? चांदी की खदान, सोने की खदान, हीरे की खदान। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। किम्बरले किस लिए प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, हीरे की खदान, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूपर्पटी का लगभग 98% भाग 8 तत्वों से बना है। निम्न में से कौन सा तत्व इनमें से एक नहीं है? भूपर्पटी का लगभग 98% भाग 8 तत्वों से बना है। निम्न में से कौन सा तत्व इनमें से एक नहीं है? यह नहीं पूछा है। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? भूपर्पटी लगभग 98% भाग 8 तत्वों से बना है। इसमें कौन कौन हो जाएंगे? सिलिकॉन, कैल्शियम, ये दोनों आ जाएंगे। कार्बन जो है ये इससे अलग है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लोहा, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सब क्या है? भूपर्पटी पर उपलब्ध है। 8 तत्व का प्रतिशत क्रमशः है ये, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लोहा, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सब पाए जाते हैं। संपूर्ण पृथ्वी पर पाए जाने वाले 8 तत्वों का प्रतिशत क्रमशः इस प्रकार दिया, लोहा 35.5%, ऑक्सीजन 30.3%, ऑक्सीजन सिलिकॉन 15.0%, मैग्नीशियम 13.0% है, निकेल 2.4% है, गंधक 1.9% है, कैल्शियम 1.1 है, एल्यूमिनियम 1.1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें राइट आंसर कार्बन नहीं है, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे। संविधान निर्मात्री परिषद की तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान निर्मात्री परिषद की तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? सर राजगोपालचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जीबी कृपलानी। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कौन है? कोई नहीं। संविधान निर्मात्री परिषद के तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल नहीं है? नहीं दिया है यहाँ पर। रक्षा, शिक्षा, वन। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? ऑप्शन ए हो जाएंगे रक्षा। रक्षा जो है समवर्ती सूची में शामिल नहीं है। रक्षा क्या है? संघ सूची में की विषय वस्तु है। रक्षा जो है संघ सूची का विषय वस्तु। शिक्षा और वन ये समवर्ती सूची का है। ये समवर्ती सूची को भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है? ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है समवर्ती सूची को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों के समावेश की संस्तुति की? तारपोरा समिति, स्वर्ण सिंह समिति, बलवंत राय मेहता समिति, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन बी हो जाएंगे स्वर्ण सिंह समिति। ऑप्शन बी। स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में मौलिक कर्तव्यों की समावेश की संस्तुति की थी। मौलिक कर्तव्य को 1976 ईस्वी में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। अब मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 4A तथा अनुच्छेद 51A से संबंधित है। मौलिक कर्तव्य संविधान के 4A तथा अनुच्छेद 51A से संबंधित है। मौलिक कर्तव्यों को सोवियत संघ पूर्व के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य किस लिया गया है? सोवियत संघ से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य यानी कि रूस से लिया गया है। फ्रेंड्स, आज क्लास में समाप्त करते हैं। मिलते हैं शाम के 4 बजे सोशियोलॉजी की प्रैक्टिस सेट में। यदि आप सोशियोलॉजी से प्रैक्टिस सेट चाहते हैं तो सोशियोलॉजी प्रैक्टिस सेट में आपको शाम को 7 बजे जुड़िए। वहाँ पर आपको डेली प्रैक्टिस सेट करवाई जाती है। तो फ्रेंड्स, सभी लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। क्लास से पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय बाय।